नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं और मेरी राजनीति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मास्टर महेंद्र पुनिया जी राजनीति के बारे में एक और लोकसभा क्षेत्र का सर्वे लेके आए हैं। जो आज तक के अनुमानित आंकड़े हैं उनके तहत ये सर्वे है। इसके अंदर रोहतक लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे आज हम। इसके लिए जिस साथी ने इस चैनल को, मैं और मेरी राजनीति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ऑल पर दबाएं, ताकि जितनी भी वीडियो इस चैनल पे डाली जाएं वो आप सभी को प्राप्त होती रहें। ये चैनल सिवाय राजनीति के अलग कुछ नहीं डाला जाता, इसमें ओनली राजनीति ही चलती है। तो दोस्तों, करते हैं शुरुआत रोहतक लोकसभा क्षेत्र की। रोहतक लोकसभा क्षेत्र हुड्डा परिवार से ही शुरू से लेके अब तक यहाँ पर हुड्डा परिवार का दबदबा रहा है। लेकिन यहाँ से चौधरी देवीलाल भी जीते हैं, देवीलाल के 2-3 बार नुमाइंदे भी जीते हैं, लेकिन ज़्यादातर हुड्डा परिवार ही जीता है। 2019 में श्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी जो पंडित जी हैं वो जीते थे बीजेपी से। और अब की बार देखिए किस किस की टक्कर यहाँ से है। यहाँ से बीजेपी के लिए उम्मीदवार अरविंद शर्मा पर दाव लगाया है, कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा पर दाव लगाया है, और जेजेपी जो कि पिछले इलेक्शन में 21,211 वोट लिए थे, अब की बार वो क्या गिलखिलाती है। प्रदीप सांगवान वहाँ से कैंडिडेट हैं जो कि जाटों से आते हैं। हर पार्टी ने लगभग जाट कैंडिडेट उतारा है, लेकिन बीजेपी ने ब्राह्मण समाज के डॉक्टर अरविंद शर्मा को यहाँ से मैदान में उतारा है। अब बात करते हैं 2019 के इलेक्शन के बारे में। 2019 में अरविंद शर्मा बीजेपी के यहाँ से 5,73,845 वोट लेकर आगे एक नंबर पर रहे थे, जो कि 47.01% था। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के, जो भूपेंद्र हुड्डा के लड़के हैं, वो 5,66,342 वोटों से दूसरे नंबर पर रहे थे, जो कि 46.04% है। कृष्णलाल बीएसपी के थे, जो कि मायावती की पार्टी है, कांशीराम की पार्टी भी बोलते हैं इसको, हाथी के निशान से। इन्होंने 38,364 वोट प्राप्त किए थे, जो कि बहुत ही मायने रखते हैं किसी भी सूरत में। इनका भी 21.74% रहा था। प्रदीप सिंह ये जेजेपी से पिछली बार भी लड़े थे, इनको 21,211 वोट प्राप्त हुए थे, जो कि 1.74% रहा था। वैसे तो धर्मवीर के 7,158 वोट थे, नोटा पे 3,001 वोट थे। ऐसे ही करके टोटल वोटों की जनगणना के तहत यहाँ से 12,20,511 वोट पोल हुए थे, जो कि 74% माना जाता है। अब की बार कितने प्रतिशत वोट पोल करते हैं ये दीपेंद्र के लिए खास होगा। जीत का अंतर था 7,503 वोट, जो कि बहुत कम मार्जिन माना जाता है, क्योंकि जीत का अंतर लाखों में होता है लोकसभा का, लेकिन यहाँ से तो एमएलए के जैसा यहाँ से जीत का अंतर था। यानी कि पूरी टफ फाइट थी दीपेंद्र हुड्डा और डॉक्टर अरविंद शर्मा में। तो एक बात करते हैं, यहाँ पर 9 हलके हैं, जिसमें महम हल्का है। बलराज निर्दलीय बने हुए हैं, बलराज सिंह कुंडू, जिन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई है। सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जो कांग्रेस के हैं। रोहतक से भारत भूषण है, जो रोहतक के हैं। कलानौर से एससी में आती है, जो शकुंतला खटक है, जो कांग्रेस से जीती है। बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह है, जो कांग्रेस से जीता है। बादली से कुलदीप वत्स
है जो कांग्रेस से जीता है। झज्जर से एससी में आती है जो कि गीता बुक्कल यहाँ से कांग्रेस की है। बेरी से रघुवीर सिंह कादियान जो कि कांग्रेस से आता है, और कौंसली से लक्ष्मण सिंह यादव बीजेपी से आते हैं। यहाँ से कहने का मतलब कि 8 लोकसभा क्षेत्र में, 8 विधानसभा क्षेत्र में तो कांग्रेस की जीत है और 1 लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की जीत है। लेकिन वो क्षेत्र है जिसको हम कौंसली कहते हैं, उसके वोट सब हल्कों से ज़्यादा हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र में। और अब बात करते हैं कि कहाँ से किसको कितनी लीड मिली। अब मानिए गढ़ी सांपला कलोई जिसको कि बोलते हैं, ये भूपेंद्र सिंह अपना घर का हल्का मानते हैं और यहीं से वो उठते हैं, यहीं से वो जीतते हैं। तो यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा को 92,606 वोट प्राप्त हुए थे। अरविंद शर्मा को 46,881 वोट हुए थे, जो कि 45,725 वोटों की लीड थी। बहुत कम थी, बहुत कम थी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का हल्का है। महम हल्का जो कि बलराज सिंह कुंडू जीते हुए हैं। यहाँ से 68,826 वोट प्राप्त हुए थे दीपेंद्र हुड्डा को, और 54,621 वोट प्राप्त हुए थे अरविंद शर्मा को, जो जीत का 14,105 की लीड थी कांग्रेस के पास। बेरियल का है, बेरियल का से 68,991 वोट दीपेंद्र हुड्डा को मिले थे और 42,998 वोट अरविंद शर्मा को मिले थे। यहाँ से 25,943 वोटों की लीड कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। फिर करते हैं बादली से ओम प्रकाश धनखड़ जी आते हैं, जो कि उस समय कृषि मंत्री भी थे, लेकिन वहां से 61,928 वोट तो कांग्रेस को मिले, यानी दीपेंद्र को मिले। ये उसके खिलाफ थे, किसके, कि ये ओम प्रकाश धनखड़ के खिलाफ वोटिंग थी। और 50,374 अरविंद शर्मा को प्राप्त हुए, जो कि 11,554 की लीड कांग्रेस को प्राप्त हुई। अब बात करते हैं झज्जर हल्के की। झज्जर हल्के में 57,395 वोट दीपेंद्र को मिले और 52,746 वोट अरविंद शर्मा को मिले, यानी 4,649 वोटों की लीड कांग्रेस को मिली। कौंसली हल्का जिसकी मैंने बात की थी कि वो बहुत बड़ा हल्का है, जिसकी काउंटिंग वोटों में अधिक है, तो उसके अंदर 42,845 वोट दीपेंद्र सिंह हुड्डा को प्राप्त हुए थे। वहीं 1,17,825 वोट अरविंद शर्मा को प्राप्त हुए थे, जो कि 74,980 वोटों की लीड थी बीजेपी के पास। यानी ये ऐसी ही लीड गढ़ी किलोई सांपला से होनी चाहिए थी दीपेंद्र की, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा का, उनके पिताजी का हल्का है खुद का, वहां से भी कम लीड आ रही है, तो इसका कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वैसे भी ये ज़्यादा वोटों से, इसके अंदर ज़्यादा वोट होने के कारण ज़्यादा बड़ी लीड होती है। रोहतक हल्का है, जो इसमें 48,736 वोट मिले थे दीपेंद्र हुड्डा को और 68,477 वोट प्राप्त हुए थे अरविंद शर्मा को, जो कि 19,741 की बीजेपी को लीड थी। बहादुरगढ़ 59,879 वोट प्राप्त हुए थे दीपेंद्र हुड्डा को और 65,519 वोट प्राप्त हुए हैं। 5,630 वोटों की लीड बीजेपी को थी। कलानौर से 62,390 वोट मिले थे दीपेंद्र हुड्डा को। अरविंद शर्मा को 66,701 वोट प्राप्त हुआ था, वहां से 4,311 वोटों की लीड थी कांग्रेस की, बीजेपी की। यानी कि कहने का मतलब 3-4 हल्कों में बीजेपी की पकड़ थी और 5 हल्कों में कांग्रेस की पकड़ थी, लेकिन फिर भी कौंसली की वजह से ये पकड़
थोथी रह गई। अब बात करते हैं जातीय समीकरण। जाट वोट बैंक 6 लाख के आसपास है। यहाँ का टोटल वोट 17,37,133 वोट है। इनमें से 6 लाख के करीब वोट जाट समुदाय के हैं। अनुसूचित जाति के 2,98,000 के आसपास हैं। यादव समाज के जो 1,70,000 के आसपास वोट हैं और ब्राह्मण समाज के 1,24,000 वोट हैं, जो कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र में है। पंजाबी समाज के 1,08,000 वोट पंजाबी समाज के हैं। कुछ और समाज हैं जिसके लिए थोड़े थोड़े वोटों का ब्यौरा होता है। तो इसमें हम बात करते हैं अब, यदि गढ़ी किलोई सांपला दीपेंद्र और भूपेंद्र की मेहरबानी को अच्छी तरह लादा है, यानी कि अच्छे वोटों से सजाती है, लीड देती है, तो ही दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से जीत पाएंगे। कोंसली में जो कोंसली हल्का है उसके अंदर अब की बार बीजेपी की 74,000 की नहीं लीड होगी, लेकिन 30 से 40,000 की लीड जरूर होगी। दूसरा नंबर आता है महम का। महम जो महम हल्का है उसके अंदर से भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हारने के चांस हैं। यदि वहां से भी ये टूटता है तो इसकी जीत में अरविंद शर्मा बहुत बड़ा रोड़ा अड़ाने की कोशिश करेगा। गढ़ी कितनी लीड देती है? मैम से लगभग हार होती है। बेरी से भी लीड मिलेगी। बादली से भी हार होने के चांसेस हैं। जज्जर लीड देगी। कोंसली से भी हार होने की चांसेस हैं। और रोहतक तो लीड देगा ही नहीं, ये तो बीजेपी को देगा। अब बहादुरगढ़ की बात आती है, बहादुरगढ़ भी बीजेपी को ही जिताएगा। क्यों? इसका भी एक संबंध जो कि किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। जो 1,1.25 साल किसान आंदोलन चला है बीजेपी के राज में, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है? बहादुरगढ़ हल्के को हुआ है, क्योंकि वहीं पर लोग बैठे थे और वहीं से दिक्कत आई है, तो उनका जो बिजनेस था वहाँ से कमज़ोर पड़ा है। इसलिए वो चाहते हैं कि दोबारा से किसान आंदोलन ना हो, और इसलिए वो बीजेपी को वोट देने की कोशिश दोबारा से करेंगे, ताकि बीजेपी दोबारा उनको वहाँ बैठने ना दे। कलानौर की बात करते हैं। वैसे तो कलानौर में हर पल हर समय से कांग्रेस का राज रहा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कलानौर को अपना हल्का मानते हैं, लेकिन वो लीड हमेशा बीजेपी को देता है। ये भी कारण है, जैसे मैम का कारण है ऐसे ही कलानौर का कारण है। यदि गढ़ी सांपला किलोई दीपेंद्र हुड्डा को 60 से 70,000 की लीड देता है, तो ही दीपेंद्र हुड्डा बहुत वोटों से जीत सकते हैं। नहीं तो कोसली, बहादुरगढ़, कलानौर और मैम, ये 4 हल्के इसको रोहतक, खुद रोहतक भी दीपेंद्र हुड्डा को हरा के चल रहे हैं। कितनी लीड आती है ये दीपेंद्र, कितना काम करता है ये दीपेंद्र के ऊपर है। जितना भी अंदाजा लगाया जाता है, तो जितनी पोलिंग ज़्यादा होगी, पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा होगी, इतना ही फायदा दीपेंद्र हुड्डा को होगा। अब पंजाबी समाज के हैं 1,08,000 वोट, इनमें से करीब करीब 70,000 से 80,000 के बीच पोल होंगे, वो सारे के सारे लगभग बीजेपी पे जाएंगे। ब्राह्मण समाज के 1,24,000 वोट हैं, जो कि करीब करीब 80,000 के आसपास पोल होंगे, उनमें से भी 70,000 के आसपास बीजेपी को प्राप्त होंगे। यादव 1,70,000 वोट हैं, जो कि लगभग 1.5 लाख
या 1,40,000 के आसपास पोल होंगे और उनके अंदर भी बीजेपी का कब्जा है। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति। जो अनुसूचित जाति है इनके 2,98,000 यानी 3 लाख के आसपास हैं। करीब करीब 2.5 लाख के आसपास पोलिंग करते हैं, यानी कि 74% का अंदाज़ा लगाते हैं हम। तो 2 लाख यानी 3 लाख में से 2.5 लाख के आसपास पोलिंग होगी। तो उनके अंदर से करीब करीब इसमें भी 1.25 लाख के आसपास या 1.5 लाख के आसपास अरविंद शर्मा को मिलेंगे। तो अब आती है जाट समाज की। जाट समाज के पास 6 लाख वोट हैं। 6 लाख वोटों में से यदि पोलिंग उनकी 70% 74% रहती है तो ही दीपेंद्र हुड्डा की नैया पार होगी, नहीं तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। यदि जाट समाज अच्छी पोलिंग करता है तो ही दीपेंद्र हुड्डा जीतने में कामयाब होंगे, नहीं तो बीजेपी के डॉक्टर अरविंद शर्मा यहाँ से आगे निकल जाएंगे। लेकिन हमारे जो आंकड़ों के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाए तो टफ होने के साथ साथ दीपेंद्र आगे है अरविंद शर्मा से, यानी कि ये सीट कांग्रेस को जाती दिख रही है। तो इसके अंदर कांग्रेस लीड बना रही है। तो हम ये सीट कांग्रेस को लिख देते हैं। अभी हमने जो सर्वे किया है उसमें हिसार लोकसभा, सिरसा लोकसभा, सोनीपत लोकसभा और आज रोहतक लोकसभा, ये चारों में से अभी तक 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं, 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। जो हमारा अंदाज़ा है यानी अनुमान है। अनुमानित आंकड़े अनुमानित होते हैं, उनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उनके ऊपर ना ही किसी मेंबर के ऊपर टिप्पणी होती है, ना ही किसी के ऊपर दबाव होता है। ये अपना पर्सनल यानी कि हमारा अनुमान आइडिया होता है जो हम पता करते हैं किसी से और उसके बारे में हम ये बातें बताते हैं। यहाँ पर जेजेपी के प्रदीप सांगवान क्या करते हैं, वो भी दीपेंद्र के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं यदि वहाँ से वो वोट लेते हैं। तो यदि जैसे हिसार, सिरसा या सोनीपत में जेजेपी का जनाधार नहीं है तो दीपेंद्र के जीतने के और भी ज़्यादा चांसेस हो जा सकते हैं। साथियों, किसी के कोई भी बात में कोई समझ में ना आए तो वो कमेंट करके ज़रूर मेरे को कमेंट करें और मेरे चैनल पर भेजें, ताकि मुझे भी पता लगे कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ या वैसे ही अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। लेकिन अनुमान लगाना हमारा काम है और कर्तव्य है, उसको हम लोग कर रहे हैं, निभा रहे हैं। हमें जो अच्छा लग रहा है वो मैंने आपके सामने रखा है। आप लोगों को यदि कोई बात इसमें बुरी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को, मैं और मेरी राजनीति को सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये सर्वे आगे भी और किसी को मिल सके और हमें भी इस बात का अंदाज़ा लग सके कि हम सर्वे ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसका अनुमान का हमें भी पता तब लगेगा जब आप साथी इसको शेयर करेंगे और लाइक करिए, बेल आइकन का बटन ऑल पर दबाइए, ताकि जो वीडियो राजनीति के इस चैनल पर डाली जाएं वो आप सभी को समय पर मिलती रहें। राम राम, जय भारत, जय हरियाणा, आप सभी को राम राम।